Today we are going to science lesson number 1. The name of the lesson is food producer. Plant food producer मतलब पौधों के जो भोजन निर्माता होते हैं उनके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे. चलिए देखते हैं. Plants are important to us. They produce all the food the animals including human eat. Plants जो है, पौधे जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पौधे जो होते हैं जितने भी फूड फैक्टर्स होते हैं ये सब मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, वो भी हमें प्लांट्स के द्वारा ही मिलते हैं. फूड दैट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन इट. वनस्पतियाँ, पशु, बहुत सारे ऐसे चीज होती हैं जो मनुष्य के भोजन का निर्माण करते हैं. एनिमल डिपेंड either directly indirectly upon plants for their food. Animals, जानवर जो पशु जो होते हैं वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं. बट हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड. green plants are living organisms that are able to utilize sunlight and carbon dioxide of the air to make their own food. Thus they are called a food producer. लेकिन इसके बावजूद हम लोगों के लिए तो भोजन है, तैयार है, मतलब वनस्पतियों पशुओं द्वारा, लेकिन ये वनस्पतियाँ अपना भोजन कैसे निर्माण करती हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे. सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ लीव्स की डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट बाय इट्स लीव्स. फिर पीपल, रोज, मैपल. अ लीफ हैज टू मेन पार्ट, लीफ ब्लेड और पेटियोल. ये दो प्रकार के होते हैं. हम लोग पत्ते देखते हैं, पौधों के जो पत्ते देखते हैं उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पत्तों के भी पार्ट्स होते हैं. जैसे लीफ ब्लेड ऑफ अ लैमिना इज द बोर्ड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ. फोटोसिंथेसिस occur in the leaf blade. Each leaf blade has a net-like pattern of vein. The vein running through the center of leaf is called a main vein. लीफ का पत्ता, लीफ जो होता है, पत्ते जो होते हैं उसके जो मेन पॉइंट होते हैं, जो मेन बीचों बीच जो लाइन खींची हुई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन वेन. सर्वल स्मॉल वेन इज कॉल्ड अ साइड वेन. उसके साइड में जो साइड में पत्तों के जो लाइन खींचे होते हैं उसे हम लोग साइड वेन कहते हैं. उसके बाद द मेन फंक्शन ऑफ वेन्स आर carry minerals and water from the stem of leaf and collect food made by leaf and supply it to other parts of the plant. Veins also provide support to leaf blade. हमें तो ये पता है जो वनस्पतियाँ अपना भोजन बनाती हैं जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. वनस्पतियों में भी जो पत्ते होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं. स्टेम जो होता है वो भोजन को सब भागों में पूर्ति करता रहता है, मतलब भोजन वाहक होता है वो. उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. हम लोग पत्ते तो ऊपरी सतह को देख लेते हैं, लेकिन पत्तों के आंतरिक भाग का भी हम लोग यहाँ पे निरीक्षण करेंगे. We cannot see some plant parts of leaf directly, but we can see them through the cross section of leaf by examining it under the microscope. These parts play an important role. हमें ये तो पता है कि पत्तों का आंतरिक भाग, जैसे हम लोग मनुष्य के शरीर दिखने में तो बहुत सही रहता है, लेकिन उसको हम लोग अंदर में कैसे देखें, तो ये हम लोग चाहे एक्सरे द्वारा भी देखते हैं या क्या बोलते हैं इसको, सीटी स्कैन द्वारा मस्तिष्क को देखते हैं. उसके बाद सोनोग्राफी जो होता है उसके द्वारा भी शरीर का सब पार्ट का बारे में जानकारी प्राप्त. उसी तरह मनुष्य वनस्पतियों के जो पत्ते होते हैं उसके भी आंतरिक जो भाग होते हैं उसकी भी खोज हम लोग किसके द्वारा करते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसके द्वारा. दिस पार्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. द आउटर ऑफ अपर लेयर ऑफ लीफ कंटेंट्स ग्रीन कॉल्ड अ क्लोरोप्लास्ट. Chlorophyll that gives green color of the leaves is found in chloroplasts. The lower layer leaf contains many small opening called. छोटे छोटे तनों में से जो पौधे निकलते
पत्ते निकलते हैं तनाव में से, उसे ही क्या कहते हैं, स्टोमाटा, मतलब निर्माता जो होता है पौधों का वो। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू दिस स्टोमाटा also give us excess water। स्टोमाटा द्वारा ही प्लांट गैस एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ लीव्स देखेंगे। फंक्शन, लीव्स प्रिपेयर फूड द प्लांट, they are also known as the food factories kitchen of plant। लीफ जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और पौधों में भी कौन सा पार्ट भोजन तैयार करता है, पत्ता जो होता है, पत्तियां जो होती, पत्ते, वो जिसे हम लोग फूड फैक्ट्री भी कहते हैं और किचन ऑफ पार्ट। तो हम लोग घर में किचन बनाते हैं, उसी तरह वनस्पतियों में भी एक स्थान होता है जहाँ पे भोजन बनता है। In most plants, they are a major site of photosynthesis. Leaves have a small opening called stomata, which help plant to breathe. Leaves of some plants store food, stem them, and can eaten food. For example, spinach, lettuce, cabbage, और fenugreek। ये सब पत्तेदार सब्जियां हम लोग जो कि भोजन करते हैं। उसके बाद how leaves make food, उसके बाद भोजन, पत्ते कैसे तैयार होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि टू मेक फूड प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। जड़ों के द्वारा पानी अवशोषित किया जाता है, करती हैं पौधे। दिस वाटर कैरीड अप अ लीफ बाय द स्टेम। यह पत्ते स्टेम द्वारा पत्तों तक आती है। स्टोमाटा ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड अपने में ऑब्जर्व करती है, अपने में ग्रहण करती है, और ऑक्सीजन बाहर निकालती है। कार्बन डाइऑक्साइड अपने में ग्रहण करने के बाद ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर चेंज इनटू टाइप्स ऑफ शुगर कॉल्ड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गिव ऑफ। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेती है तो क्या ऑफ करती है, बाहर रिलीज करती है, मतलब ऑक्सीजन। और उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस इज इक्वल टू सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया जाता है। जिस प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। फोटोस मींस अ लाइट एंड सिंथेसिस मींस अ पुटिंग टुगेदर, मतलब प्रकाश संश्लेषण। भोजन जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसे ही क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। A plant uses some amount of the prepared food carry out of life process, while the rest food store fruit, leaves, stem, roots from starch. We consume part of plant। इन सबों के द्वारा भोजन जो पत्तेदार पत्ता वनस्पतियां जब अपना भोजन बनाती हैं तो स्टेम क्या करता है, सब जगह भोजन का वाहक बनता है और जगह जगह वनस्पतियों को वो भोजन पहुंचाता है। इसी तरह देखिए, उसी तरह बहुत द फ्लो ऑफ एनर्जी, ऑल लिविंग थिंग, जितने भी सजीव होते हैं उन्हें एनर्जी प्राप्त एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी फूड के द्वारा, भोजन के द्वारा मिलता है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वनस्पतियां जब अपना भोजन बनाती है तो उसमें सबसे बड़ा किरदार कौन निभाता है, सूर्य। सूर्य के कारण ही वनस्पतियां अपना भोजन बना पाती हैं। बिना सूर्य की किरणों के वह वनस्पतियां अपना भोजन नहीं बना पाएंगी। दिस फूड स्टोर लीव्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। Herbivorous eats plants to food. Carnivorous eats animal as food. Omnivorous eats plants of animal food. Herbivorous जो है एक प्लांट फूड खाता है, वनस्पतियां भोजन। कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं वो एनिमल्स खाते हैं, और जो ऐसे होते हैं वनस्पतियां होती हैं जो कि ओमनिवरस होती, मतलब दोनों चीज खाती, पत्ते पौधे भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। लाइक दिस एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स फ्लो टू ह्यूमन बींग्स एनिमल। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फ्रॉम फूड इज कॉल्ड अ फूड चेन। जिसके द्वारा, जैसे पौधा, मान लीजिए किसान खेती करता है, खेती में से बीज डालता है, पौधा होता है, उसका फिर अनाज निकलता है, अनाज काटता है, उसके बाद वह अनाज तैयार करता है, उसके बाद वह अनाज सप्लाई करता है
मार्केट में बेचा जाता, फिर वो हम लोग खरीद के लाते, तब तक जाके हमको हमारे पास वो भोजन पहुंचता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन। मतलब उसका एक चेन होता है कि भोजन डायरेक्ट हम लोग जमीन में से खोद के भोजन नहीं ले लेते हैं, हमें वो किसान तैयार करता है। बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि किसान से लेके फैक्ट्री तक जाती है, मार्केट तक जाती है, फिर जाके हम लोगों तक पहुंचती है, उसे ही हम लोग फूड चेन कहते हैं। उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ईच अदर ऑफ सर्वाइवल। ये तो हम लोगों को भी पता है कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कि वनस्पतियां अपना भोजन कैसे बनाती हैं। कुछ मांसाहारी होती हैं, कुछ सिर्फ ये कुछ ऐसी वनस्पतियां भी जो होती हैं जो कीड़े मकोड़े ऐसे सब खा के भी वह अपना ग्रोथ करती हैं। और इसी तरह हम लोग वो तक भी भोजन पहुंचता है, वो क्या क्या प्रक्रिया है, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। तो बच्चों, आज का लेसन आज यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट टाइम।